कार्य लग रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देश भर में नवरात्रि की धूम दिख रही है। ये 6 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, श्रीनगर, लुधियाना और देवरिया की तस्वीरें, जहां पर आज मां की आराधना हो रही है। मां के तीसरे स्वरूप देवी चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है। और दिल्ली की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर माता की विधि विधान से पूजा अर्चना आरती की जा रही है माता की। वहीं वाराणसी में भी भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है। तो मुंबई में भी यही तस्वीरें हैं, जहां पर भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहीं चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं श्रीनगर से, जहां पर भक्ति में डूबे हुए लोग यहां पर दिख रहे हैं। तो लुधियाना की तस्वीरें, जहां पर नवरात्रि को लेकर धूम और लोग माता की आराधना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं देवरिया की तस्वीरें, जहां पर बड़े बड़े पंडालों में मां देवी के दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं। 9 दिनों की आराधना जो विशेष महत्व रखती है। आज मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना का दिन है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता रमन सैनी जुड़ गए हैं। साथ ही मेहमान आचार्य जीतू जी जुड़े हुए हैं, जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और सबसे पहले हम रुख करेंगे रमन सैनी का। रमन, आपसे जानना चाहेंगे, आज माँ के तीसरे स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है। आप जहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ के जरा दृश्य दिखाएं, किस तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल जीती, आज इस तरह का आज तीसरा नवरात्र का दिन है और माता चंद्रघंटा का जो स्वरूप की है उसकी पूजा की जाती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में जो भक्तगण हैं वो माता के मंदिर पर पहुँच रहे हैं माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के, क्योंकि आज नवरात्र के साथ साथ में मंगलवार का भी दिन है और इसलिए ये बहुत खास हो जाता है, क्योंकि मंगलवार और रविवार को वैसे भी माता रानी के दरबार में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो भीड़ उमड़ती है और जयघोष जो है यहाँ पर होता है। और लगातार अगर आप देखेंगे तो जितने भी भक्तगण हैं यहाँ पर कतारबद्ध हैं, वो अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। माता चंद्रघंटा का स्वरूप जो है, क्योंकि माता शेर पर सवार हैं और उनके मस्तक पर अर्धचंद्र जो है वो वहाँ पर विराजमान है, इसीलिए चंद्रघंटा का नाम जो है वो रूप दिया गया। यहाँ पर देखिए बहुत सारे भक्तगण जो हैं वो यहाँ पर अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से जो है वो पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी हमारे साथ। मैम, आपका नाम क्या है? शीतल शर्मा। बताइए, आप आज नवरात्रों में माता के दर्शन करने के लिए मंगलवार आती हूँ। हाँ, कितना सुकून मिलता है यहाँ पे? बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। जहाँ घर में भी आपने अपनी खेती जो है वो लगाई, वहाँ पूजा करके आए? हाँ, पूजा नहीं, वहाँ जाके करनी है। सुबह की जल्दी आई हूँ मैं। कितना लंबा समय लगा इंतजार करने में माता का? मुझे 2 घंटे हो गए यहाँ आए हुए हैं। हाँ, बावे वाली माता को कहीं ना कहीं जम्मू की माता के नाम से भी जाना जाता है। जम्मू के लोगों के लिए क्या महत्व है माता का? बहुत महत्व है। काली माँ है माता, सबको अच्छा सुख संप्रदा देती है। लोग बहुत अच्छी तरह से मानते हैं बावे वाली माता को। जो मांगा जाता है वो मुराद? हाँ, होती है, क्यों नहीं होती है। हर मंगलवार को यहाँ पर आते हैं और इसी तरीके से तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर अलग अलग तरीके से दर्शन करने के लिए आते हैं। और बहुत सारे यहाँ पर अगर आप देखेंगे मंदिर के द्वार पूरा खचाखच जो है वो भरा हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर ऐसा कहेंगे कि पैर रखने की भी जगह नहीं है, ऐसी भीड़ जो है वो यहाँ पर उमड़ी हुई है। हर नवरात्रों में तो ये दृश्य जो है वो देखने को मिलता ही मिलता है, लेकिन खास तौर पर जब मंगलवार का दिन हो या रविवार का दिन हो, जिस दिन माता का महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और उस दिन से जो है वो लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो है वो दर्शन करने के आते हैं। कुछ और लोग हैं वहाँ हमारे साथ मौजूद करते हैं। तो देखिए हर तरह से लोग जो हैं यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी भक्ति के हिसाब से माता को रिझाने की कोशिश जो है वो हमेशा से रहती है। कुछ लोग और भक्त हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? विशाल डोगरा। जम्मू से ही आप? हाँ जी। ये बताइए कि आज माता का नवरात्र भी चल रहे हैं, मंगलवार का दिन भी, आप दर्शन करने के लिए आए हैं, कितना सुकून मिलता है यहाँ पर आकर? कितनी मुरादें? बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है इधर आके। हम हर मंगलवार आते हैं इधर, तो सबको आना चाहिए, माथा टेकना चाहिए सबको। हमारी कामना भी पूरी होती है। बावे वाली माता का महत्व आपके लिए क्या है? हमारे लिए तो मतलब कि इन द सेंस लगा लो कि हमारे लिए तो सब, मेरी एक कहते ना कि एक हमारी घर पे माँ है, एक दूसरी माँ ये हमारी है, तो हमारी लगा लो जितना महत्व हमारी माँ का इतना इनका है हमारे लिए। हर नवरात्र में आते हैं आप? हम हर मंगलवार आते हैं। हर मंगलवार जी। देखिए
हर मंगलवार को यहाँ पर बहुत बड़ी बिल्कुल रमन, भीड़ और जो हम है ये वो देख सकते हैं पीछे किस तरह से रहती है भारी और भीड़ पर यहाँ पर दिख रही है और जो उत्साह है नवरात्रि का वो बढ़ता चला जा रहा है। आज तीसरा दिन है नवरात्रि का। हमारे साथ आचार्य जी भी जुड़े हुए हैं। आचार्य जीतू जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आज माँ चंद्रघंटा की आराधना का दिन है, तो किस तरह से माता की आराधना पूजा की जानी चाहिए? सबसे पहले तो सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको आपके टीवी चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं हैं इस पावन पर्व की, चैत्र नवरात्रि की। चैत्र नवरात्रि के साथ साथ नव संवत यानी देश में नया साल भी मनाया जाता है। हिंदू धर्म का ये नया साल है और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ के आगमन के साथ ही भक्तों की उम्मीदें जो है वो बहुत बढ़ जाती है। लिस्ट बना लेते हैं हम लोग, माँ से ये मांगेंगे, मांग से हम सारी खुशियां जो है वो अब लेकर के ही रहेंगे। लेकिन कहीं कहीं थोड़ी सी हम कमी भी रख देते हैं। सबसे पहले तो आज अगर हम बात करें नवरात्रि की, तो तृतीया तो सूर्य उदय के साथ जो लोग मनाते हैं तृतीया मना रहे हैं, तीसरा नवरात्रि मना रहे हैं। लेकिन माँ कुष्मांडा की आराधना भी आज की जा रही है। तो दो देवियों का जो प्रकाश है आज के दिन आप, क्योंकि तिथि का क्षय हुआ था तृतीया का, जिसकी वजह से जो एक्चुअली है वो चंद्रघंटा की पूजा माँ दूसरी देवी के साथ, ब्रह्मचारिणी के साथ भी मनाया गया है और आज भी कर रहे हैं जो सूर्य उदय की तिथि के हिसाब से मानते हैं। तो माँ चंद्रघंटा की जब हम बात करते हैं तो हर कोई परेशान है आज, सिर्फ और सिर्फ अपने काम से नहीं, शत्रुओं से परेशान है कि कोई उनकी टांग ना खींच ले, परेशान है कि कोई उनका काम ना छीन ले, परेशान है कि जाने पता नहीं कौन सा आज विवाद हो जाना है। तो ये सारी चीजों को जो कंट्रोल करती है वो माँ चंद्रघंटा करती है। लेकिन अगर हम भव्य रूप से कहते हैं शक्ति प्रदान करती हैं तो माँ कुष्मांडा भी करती है, क्योंकि सूर्य के आभा मंडल में जाने की शक्ति तो माँ कुष्मांडा के पास में है। तो अगर दो देवियों से आपने आज आशीर्वाद लेना है तो आपने आज बहुत धैर्य से पूजा भक्ति करनी है, बहुत ही सद्भावना से आपने भक्ति करनी, क्योंकि भक्ति का फल जो होता है तभी मिलता है जब आपके भाव बहुत सुंदर और प्यारे होते हैं। तो हम तो जानते हैं कि भक्त जो हैं इस समय बड़े उत्साहित हैं, लेकिन हम ये भी कहेंगे कि उत्साह के साथ साथ भक्ति में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम ये पूरे एपिसोड में आपको एक एक पहलू यहाँ पर बताएंगे कि कैसे आप पूजा आराधना करें, कैसे आप इनसे बहुत सारी शक्तियां पाएं, कैसे अपने मनोबल को स्ट्रांग करें, कैसे आप नकारात्मकता से दूर रहें, कैसे आप अपने जीवन के अंदर सुख और समृद्धि पाएं। जी बिल्कुल। और आचार्य राकेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आचार्य राकेश जी, क्योंकि आज जिस तरह से बताया जा रहा है कि दो देवियों की आराधना का दिन है और शायद कल भी था, तो ऐसे में क्या कहेंगे, क्योंकि कुष्मांडा माता की भी पूजा आज हो रही है, तो किस तरह से विधि विधान है, दोनों देवी की पूजा अर्चना कैसे की जाए? देखिए, सर्वप्रथम तो इंडिया डेली दर्शकों को, सभी लोगों को मेरा नमन और माँ भगवती के इस अनंत पर्व की, माँ शक्ति के उपासना की शुभकामनाएं। कहते हैं कि यह 9 दिन सुर नर मुनि और हर किसी के लिए शक्ति की उपासना का समय है। आज शास्त्रोक्त तरीके से नियम के तहत अगर देखा जाए तो विशेष रूप से माँ कुष्मांडा के रूप की ही आराधना होगी। उसका एक विशिष्ट कारण है कि क्योंकि कल 9:11 से ही तृतीया आरंभ होकर के और रात्रि बेला यानी सूर्योदय काल से पहले ही तृतीया का क्षय हो गया आज, तो आज चतुर्थ रूप का यहाँ पर आराधना वंदना होगी। जी देखिए, माँ भगवती का जो स्वरूप है 9 दिन, जो जीतू जी देखेगा कि प्रथम दिवस से लेके शैलपुत्री से लेके सिद्धदात्री माँ तक हर एक रूप जो है एक संकल्प को दर्शाता है। माँ शैलपुत्री दिखाती है कि कैसे आप संकल्प लें, उसके बाद माँ ब्रह्मचारिणी दिखाती है कि कैसे आप उसको लेके संयम रखें, ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करें। उसके बाद माँ चंद्रघंटा आती है, कहती है अपने मन के ध्वनि ऊर्जा को कैसे नियंत्रित करके सकारात्मक किया जाए और आसपास की ऊर्जा का नकारात्मक वास किया जो नाश किया जाए। अब यहाँ पर चतुर्थ स्वरूप भी आ जाता है, क्योंकि आज माँ विशेष रूप से कुष्मांडा का दिन है और माँ कुष्मांडा के लिए कहा जाता है कि यहीं से माँ युद्ध मुद्रा धारण करती है, यानी कि अष्टभुजी जो माँ कहा जाता है, अष्टभुजी माँ का स्वरूप धारण कर लेती है और ब्रह्मांड में जीव संरचना करती है। तो यहाँ माँ भगवती का आज व्रत, तप, संयम, यह तीनों चाहिए आपको।
संयम का अभिप्राय, ब्रह्मचर्य का अभिप्राय सिर्फ किसी एक चीज से नहीं है। अपने घर में स्त्री शक्ति का सम्मान करें, नारी शक्ति का सम्मान करें। वहीं विपरीत परिस्थितियों में, जो आज के समय में एक विपरीत स्थिति देखी जाती है, मां भगवती जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति सर्वशक्तिमान होते हुए भी भगवान भोलेनाथ के साथ उनकी अर्धांगिनी बनकर के कभी भी उन्होंने अपने अहम को नहीं दर्शाया, समर्पित रही। तो इसका अभिप्राय यह है कि मां शक्ति, मां दुर्गा सिर्फ उपासना नहीं सिखाती, सिर्फ वह आराधना या शक्ति के लिए नहीं जानी जाती। हमारे गृहस्थ जीवन में, हमारे गृहस्थ जीवन की पूर्णता को कैसे हमें हासिल करना है, कैसे उस जीवन को पूर्ण करना है, वह भी दर्शाती है। तो आप अपनी वाणी को संयमित रखिए, जब तक करिए, यानी कि जिस भी जगह हो, जिस भी स्थान पे हो, वहां पर मां भगवती का मानसिक स्मरण करिए। जरूरी नहीं है कि बैठ करके सप्तशती का पाठ ही हो या वैदिक मंत्रोच्चारण ही हो। कहते हैं मां भगवती का नाम स्मरण भी यहाँ पर पूर्ण रूप से शक्ति देता है। तो चाहे आप मां कुष्मांडा की आराधना करें या चंद्रघंटा की, स्वरूप वही है, रूप अलग अलग है, नाम अलग है, लेकिन जो एक शक्ति है, वह पराशक्ति जो है, वहीं पर यह रूप पहुंचाता है। तो हृदय से जिस रूप की वंदना आज करनी है करिए, लेकिन आज चतुर्थ स्वरूप की भी वंदना रहेगी। तो ऐसे में मां भगवती की पूजा अर्चना जरूर करिए, उनके लिए अखंडित फल का भोग लगे। कुछ लोगों को देखा होगा आपने कि फल को काट करके भोग लगाते हैं, नहीं, कभी भी अपने इष्ट को, अपने देव को, अपनी देवी को, कुल देवी को जब भी आप भोग लगाएं तो अखंडित फल का भोग लगाएं। कहते हैं अखंड फल प्राप्ति, यानी कि जिस तरीके से एक अखंड फल है सुसज्जित रहता है, वैसे ही हमें फल की प्राप्ति हो, अधूरापन ना हो। तो इसके लिए आप अखंडित फल का भोग, ऋतुफल जो है उनका मां भगवती को जरूर लगाइए। जी बिल्कुल। और आचार्य जीतू जी, अगर हम बात करते हैं माँ की आराधना की, तो क्योंकि आज जैसा बताया जा रहा है कि माँ कुष्मांडा की भी पूजा का दिन है, तो ऐसे में किस तरह से उनकी आराधना करें, किन मंत्रों से जाप करें और क्या हमारी दिनचर्या होनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए नवरात्रि में वैसे दिनचर्या की अगर हम बात करते हैं तो हमेशा देखना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त का स्नान लेकर के पूजा करनी चाहिए। और बहुत सारे लोग हैं जैसे नाइट में अगर ड्यूटी करके आते हैं, कई बार नहीं ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाते हैं, तो एटलीस्ट उन्हें सूर्योदय से पहले उठ करके पूजा आराधना स्नान करके करनी चाहिए ही। दूसरी बात आती है कि माँ को मनाने के बहुत सारे रूप नहीं है, माँ को मनाने के सिर्फ एक ही रूप है, वो है आपका भाव। बहुत अच्छे से मंत्र जाप अगर आपको कंठस्थ नहीं है तो आपको मंत्र जाप नहीं करना चाहिए। ओम दुर्गाय नमः, इस मंत्र को खाली सिर्फ दुर्गा का नाम जिसमें आता है उसका स्मरण कर लेना चाहिए, क्योंकि हर एक नवरात्रि माँ दुर्गा के एक स्वरूप की है, लेकिन माँ दुर्गा भव्य रूप है। तो आप माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए भी सिर्फ आप पूजा भक्ति कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं। और दूसरी बात आती है कि हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप नवरात्रि की पूजा करते हैं, क्योंकि 9 दिन जो होते हैं, ये पर्व जो होता है ये शक्तियों का पर्व होता है। इस दिन आप एक ही आसन का इस्तेमाल अगर करते हैं तो कहते हैं वो आसन भी दिव्य आसन बन जाता है। हम अपने जीवन के अंदर कितने स्ट्रेस में रहते हैं, कहते हैं कुछ क्षण के लिए अगर हम उस आसन पर बैठ जाते हैं तो हमारी सारा जो तनाव है वो भी दूर हो जाता है और हम बड़े पॉजिटिव होने लगते हैं। फिर तीसरी बात आती है, जैसे कि आचार्य जी ने बताया, बहुत अच्छा है कि हमें कुल देवी की आराधना करनी चाहिए, हमारे इष्ट देवों की आराधना करनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा प्रश्न आ जाता है कि बहुत सारे कहते हैं कि हमें अपने कुल देवी देवता का मालूम ही नहीं है, हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज हमें नहीं जब बता नहीं पाए, जहां हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए। तो हम ये कहेंगे कि जब नवरात्रि आते हैं तो ये ऐसा पर्व आता है जब आप अपने कुल देवी देवता को मात्र स्मरण भी कर लेते हैं, वो जिस भी रूप में हो, एक सुपारी लेकर के उस पे सिंदूर लगा करके एक लाल कपड़े में बांध करके आप पूजा स्थान पर रखते हुए कि हे कुल देवी देवता, आप जो भी हैं, क्योंकि हम नहीं जानते, हम अनजाने हैं, हमें क्षमा करें, लेकिन आप इस रूप में आकर के विराजित होकर के हमारी पूजा जो है वो स्वीकार करें और हमारे घर के अंदर से जितने दोष हैं उसे दूर करें। तो ये पूजा भी आपकी लग जाती है। नियमों की जहां तक बात आती है, फलाहार आपको डेफिनेटली रह करके जो व्रत करते हैं, लेकिन फल ही चढ़ाना बहुत उत्तम माना जाता है। ऋतु फल जैसे आचार्य जी ने कहा, मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। अगर हम माँ की इस कुष्मांडा के रूप की बात करते हैं तो इन्हें कुम्हड़ा चढ़ाया जाता है, यानी पेठा जिसे हम कहते हैं, पेठा चढ़ाया जाता है। और पेठा चढ़ा करके वो प्रसाद रूपी छोटी छोटी कन्याओं में भी उसका वितरण करना चाहिए।
सुबह की पूजा, रात्रि की पूजा जरूर करनी चाहिए। नवरात्रि यानी रात्रि का शब्द आते ही आप समझ जाइए कि रात्रि की भक्ति का कितना बड़ा महत्व है। तो रात्रि की पूजा करनी चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए, नियत में कोई खोट नहीं होना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं, कुछ बुरा नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ माँ के बारे में सोचना है। और अखंड ज्योत अगर आपके घरों में जल रही है फिर तो बात ही अलग है, फिर तो चारों तरफ सिर्फ एक भक्तिमय माहौल ही आपका रहना चाहिए। जी जी। और बिल्कुल आचार्य जीतू जी, ये भी बताइए, क्योंकि जैसा आपने कहा ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, लेकिन रात्रि की पूजा का महत्व भी ज्यादा होता है, तो इसमें अगर कोई भक्त उपासक अगर उपासना करना चाहता है तो सबसे सर्वोत्तम समय कौन सा रहेगा, ब्रह्म मुहूर्त या फिर रात्रि पूजा? वो शुद्धि और शुभता का वो समय होता है जहां से आगाज करते हैं किसी भी हम पर्व की, त्योहार की, विधि विधान की। लेकिन नवरात्रि में रात्रि की पूजा का बेहद खास महत्व होता है। बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते हैं, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं, बड़ी बड़ी आहुतियां रात्रि के समय में की जाती हैं, और वो बड़ा दिव्य समय होता है जहां पे आप शक्तियां पाने के लिए, अपनी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, वो रात्रि का जो एकाग्र होकर के पूजा करने का समय होता है, तो वहां पे आप बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। लेकिन सुबह की जब हम बात करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त हमेशा देवीय मुहूर्त होता है, जहां से हम किसी भी पूजा, भक्ति, अनुष्ठान या फिर व्रत का जो है आगाज करते हैं। तो सुबह की पूजा का भी बहुत महत्व होता है, बट रात्रि की पूजा के बिना कहते हैं कि नवरात्रि की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। जी, ठीक है। आचार्य राकेश जी, अगर रात्रि को किसी को पूजा करनी हो तो किस तरह से, किस विधि से ये पूजा की जाए? देखिए, बहुत ही उत्तम प्रश्न है जीतू जी। एक बात सुनिश्चित कर लीजिए कि माँ भगवती, माँ शक्ति की उपासना दो अलग अलग प्रारूप में होती है, और यह जो नवरात्रि है विशेष रूप से यह गृहस्थ जीवन के लिए अति उत्तम मानी जाती है। और चैत्र नवरात्रि का जो उद्देश्य है, एक और यहाँ पर वर्णन मिलता है, माँ शक्ति के द्वारा संसार में, सृष्टि में पाप नाश के लिए भगवान श्री राम के स्वरूप का यहाँ पर जो है ब्रह्मांड में आने का संदेशा मिल गया था। तो देव विशेष रूप से ऋषि मुनि सब प्रसन्न थे, और चैत्र राम नवमी इसीलिए माँ भगवती के साथ साथ भगवान श्री राम के जन्म को। अब रात्रि पूजन का आपने प्रश्न किया, देखिए प्रदोष काल से ही संध्या या रात्रि पूजन का मुहूर्त ले लिया जाता है। यानी जब भी आपके यहाँ, आपके शहर में दिन डूब रहा है, यानी कि सूर्यास्त हो रहा है, सूर्यास्त के बाद लगभग 20 मिनट बाद से आप जो है आराधना कर सकते हैं। यह गृहस्थ जीवन के लिए अति उत्तम समय माना जाता है। अगर किसी को शक्ति अर्जना करना है, मंत्र सिद्धि करना है मां शक्ति की, तो वह जो है महानिषिद्ध काल का जो है उपयोग कर सकता है, जिसमें कि लगभग 11:40 के बाद से लगभग 12:50 तक का जो समय है वह अति उत्तम माना जाता है। जो मंत्र साधना के लिए महानिषिद्ध काल का प्रयोग करते हैं, कहते हैं कि उसमें आपको लगभग 1:30 बजे मध्य रात्रि के आसपास अपनी आहुति दे करके उसके बाद अपनी पूजा को पूर्ण कर लेना चाहिए। तो सबसे उत्तम है प्रातः काल सूर्योदय काल की आराधना, उसके बाद सूर्यास्त के बाद की आराधना। यह गृहस्थ जीवन के लिए सर्ववंदनीय है। और अगर आप महानिषिद्ध काल की करना चाहते हैं तो लगभग 11:40 के बाद से आप अपना जाप इत्यादि कर सकते हैं, यह आपके लिए उत्तम रहेगा। जी बिल्कुल। और हमारे साथ हमारे संवाददाता रमन सैनी भी जुड़े हुए हैं। रमन, अगर हम बात करते हैं जम्मू के इस खास मंदिर की जहां पर आप मौजूद हैं, तो यहां पर किस तरह से मां की आज विशेष पूजा की जा रही है, साथ ही क्या नियमों में कुछ बदलाव किया गया है, किस समय सारणी में कुछ परिवर्तन? जी देखिए, जिस तरीके से मैं जम्मू की बात करूं तो जम्मू के बावे वाली माता का ये मंदिर है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूरा साल जो है यहाँ पर वैसे माता के भक्तों के जो भीड़ जो है वो लगी रहती है, लेकिन जब नवरात्र के दिन होते हैं तब ये खास महत्व यहाँ पर बन जाता है, क्योंकि माता जम्मू की अगर कोई रक्षा कर रहा है तो बावे वाली माता के जो है वही रक्षा यहाँ पर करती हैं। उन्हीं के नाम पर जो है इस बावे जम्मू शहर का जो नाम भी बसा है, क्योंकि राजा बाहुलोचन ने इस मंदिर को बनवाया था और उनकी इष्ट देवी के नाम, इष्ट देवी के
के रूप में इनको यहाँ पर स्थापित किया गया था। तब से ही लेकर जम्मू पर अगर देखें तो माता बावे वाली काली माता का एक खास आशीर्वाद जो है वो हमेशा से रहा है। जम्मू में अगर हम देखें तो माता वैष्णो देवी का भी दरबार है, वहाँ पर लगातार नवरात्रों के दिनों में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। वैसे भी पूरे साल अगर हम देखें तो वहाँ पर श्रद्धालुओं को जो है वो तांता लगा रहता है। हर एक श्रद्धालु को माता के दर्शन करने के लिए लंबा इंतजार जो है वहाँ पर करना पड़ता है। और साथ ही साथ में जब नवरात्र शुरू होते हैं तो वहाँ पर विश्व शांति के लिए षटचंडी यज्ञ की स्थापना की जाती है, उसका अनुष्ठान किया जाता है। नौवीं के दिन उसका समापन होता है। श्राइन बोर्ड की तरफ से भी अगर देखें तो माता वैष्णो देवी का दरबार जो है उसको बहुत बेहद खूबसूरत तरीके से जो है वो सजाया गया है। विदेशों से फल और फूल मंगाकर पूरे माता रानी के जो भवन को है वो सुशोभित किया गया है। कई तरीके की झांकियाँ जो लगाई गई हैं जिससे लोगों को बहुत एक भक्तिमय माहौल का जो है वहाँ पर अनुभूति जो है वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप में हो रही है। जम्मू की हम बात करते हैं, जम्मू में ऐसे तो कई सारे शक्तिपीठ हैं, कई सारे ऐसे देवस्थान हैं जहाँ पर माता रानी के भक्त जो है वो दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन ये एक खास स्थान जो जम्मू का है जहाँ पर हर साल नवरात्रों में यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि पाँव रखने की जगह नहीं होती। वही तस्वीरें मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर माता रानी के दरबार में पहुँचकर हाजिरी लगाने की जो एक होड़ सी लगी हुई है। लोग जो है वो कतारबद्ध तरीके से अंदर जाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। कुछ एक लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे बात भी कर लेता हूँ, उनसे पूछ भी लेता हूँ। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? पूजा शर्मा। अभी आप दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, कितना अच्छा माहौल आपको लग रहा है? दर्शन हो गया? बहुत अच्छा, अभी करने हैं दर्शन, मेरे हस्बैंड पीछे है। मैम आपका क्या नाम है? मेरा हर्षी। जी बताइए, जिस तरीके से आज नवरात्रि चल रहे हैं, आप माता के दर्शन करने के लिए आए, कितना भक्तिमय माहौल है और नवरात्रों में क्यों खास हो जाता है ये सब? सर जो ये दिन आते हैं ना, ये एक बहुत पॉजिटिव ऑरा से होते हैं प्रोटेक्ट। तो इस टाइम जो भी माता रानी की भक्ति करता है ना, उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। तो मेरे को लगता है हर व्यक्ति को इस दिन अच्छे से पूजा पाठ करके माता रानी को खुश करना चाहिए, क्योंकि हमारे घर ये 9 डेज़ के लिए माता आती है। तो हम बड़े किस्मत वाले हैं जो हमें माता रानी ने ये दिन ब्लेस किए हुए। कन्या पूजन का भी एक अलग महत्व रखा गया है। हाँ जी सर, कन्या पूजन से हमारे जो भी हमने गलती से कोई भी कष्ट हमारे होते हैं या कोई पाप किए होते हैं, गलती से माता रानी उस तरीके से हमें कहीं क्षमा करती है। जब हम उनका पूजन करते हैं, उनके चरणों को हाथ लगाते हैं, तो माता रानी भी खुश होती है कि चलो कहीं तो मेरे भक्त मेरे को याद कर रहे हैं। आप माता रानी के दर्शन करने के लिए यहाँ मंदिर में आए हैं, घर में भी आपने माता का विराजमान किया होगा, वहाँ पूजा करके आए हैं या करके? हाँ जी, वहाँ भी हमने विराजमान किया है और माता रानी हमारे घर में विराजित है और बहुत खुश है हम। और हम दिल से मतलब इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी ये दिन आए और ये हम फेस्टिवल मना सकें। और ये बहुत पॉजिटिव ऑरा से प्रोटेक्ट होता है हम लोगों को। माता रानी खुद आती है प्रोटेक्शन देने के लिए ये 9 डेज। देखिए, आप बिल्कुल यहाँ पर निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि 6 महीने तक इंतजार होता है, क्योंकि साल में 2 बार जो है वो नवरात्रे आते हैं। एक चैत्र नवरात्रा होता है, एक शारदीय नवरात्रा होता है। और इन दोनों नवरात्रों में माता की भक्ति के लिए लोग जो हैं वो अपने तन मन धन से जो है वो समर्पित नजर आते हैं। बहुत लोग जो हैं वो व्रत रखते हैं, 9 के 9 सभी व्रत रखते हैं। और ऐसे में ये एक मान्यता है कि अगर इन 9 दिनों में माता की आराधना की जाती है तो उसका करोड़ों गुना जो है वो फल मिलता है। वैसे तो 9 दिनों में माता के अलग अलग स्वरूप की जो है वो पूजा की जाती है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो माता रानी का जो एक शक्ति है, माता रानी की जो एक माता रानी जो सभी भक्तों को साहस देती हैं, वही कहीं ना कहीं इन भक्तों को जो है वो आगे चलाते हैं। आप ये सोचिए, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए 13 किलोमीटर 13.5 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई जो लोग चढ़ के जाते हैं, वो कहीं ना कहीं निश्चित रूप में उनको माता की ही शक्ति मिलती है, जिससे वो इतना कठिन सफर तय कर कर वहाँ तक पहुँचते हैं, माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो इन 9 दिनों तक जो है एक पॉजिटिव ऑरा जो है वो पूरे कह सकते हैं माहौल में रहता है। और लोग इसी पॉजिटिव ऑरा का जो है वो इस्तेमाल करते हुए इन 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और बाकी चीज़ें जो हैं वो माता से मांगते हैं। और माता भी अपने भक्तों को निराश नहीं करती है, जितनी भी उनकी मनोकामनाएं होती हैं वो सब पूरी करती हैं। गीतू बिल्कुल। और यहाँ पर हम देख रहे हैं किस तरह से जो भक्त हैं लंबी कतारों में मौजूद हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो वर्ष भर इंतजार करते हैं कि माता के नवरात्रि कब आएंगे। और ये सच में उनकी आस्था और भक्ति ही है जो उन्हें इस तरह से माँ की आराधना के लिए यहाँ पर प्रेरित करती है। हमारे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। आचार्य जीतू जी, अगर हम बात करते हैं आज की पूजा विधि विधान की, मंत्रों के उच्चारण की, तो किस मंत्र से आज माँ कुष्मांडा की पूजा की जाए? बिल्कुल, ओम ह्रीम शिवाय नमः, इस मंत्र को जरूर आज के दिन जपना चाहिए। और ये अगर कर सके तो या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अगर आपको ये भी याद नहीं है तो सीधा आप ओम दुम दुर्गाय नमः, हमने कहा ना हर स्वरूप
माँ दुर्गा से ही आ रहा है। तो माँ दुर्गा को ही अगर आप प्रसन्न कर ले, उनका हर स्वरूप की आपको आशीर्वाद जो है वो मिल ही जाएगा। रही बात है ये भक्ति की, अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली देखिए, सिर्फ इसके लिए समय निर्धारित मत करिए कि क्या सिर्फ सुबह क्या सिर्फ शाम। हाँ डेफिनेटली दो एक ऐसे समय होते हैं जहाँ पे पूजा करनी ही करनी चाहिए, लेकिन अगर आप दिन में भी पूजा कर रहे हैं तो उसमें बुरा ही क्या है। भक्ति जितनी की जाए इस समय, ये आपके लिए बहुत शक्ति प्रदान करता है। और दूसरा, हम जीवन के अंदर बस काम में ही लगे रहते हैं, लेकिन काम के अलावा जब हम अपनी एनर्जी को बहुत अच्छा पॉजिटिव करते हैं तो हम काम को भी बहुत अच्छे से कर पाते हैं और अपने जीवन के अंदर एक सुकून पैदा कर सकते हैं। माँ कुष्मांडा के पास ही ब्रह्मांड सृष्टि, यानी सृष्टि की रचना करना, ब्रह्मांड की रचना करना, ये माँ कुष्मांडा के पास है। सूर्य के आभा मंडल के पास जाना माँ कुष्मांडा के पास शक्ति है। आप सोचिए कि हम कितने भी परेशानी के जीवन से निकलते हैं, फिर भी कोई ना कोई एक रास्ता जो होता है हम अपने जीवन के अंदर बना ही लेते हैं। और माँ कुष्मांडा की आराधना से सिर्फ महिलाओं को बहुत ज्यादा सपोर्ट या उनको बहुत ज्यादा हम कहते हैं कि एनर्जी नहीं मिलती, वो हर भक्तगण को माँ है, माँ का स्वरूप है वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हर एक जातक को बहुत ही शक्ति प्रदान करती है। और पूरा दिन हमें समर्पित होना चाहिए, पूजा भक्ति करनी चाहिए, घर के अंदर का ऑरा एनर्जी जो है वो क्लीन रखनी चाहिए। रोज हमें अपने घर के अंदर धुनी करनी ही चाहिए। अगर धुनी नहीं कर रहे हैं तो आप कपूर की धुनी, सिर्फ कपूर को ही जला करके पूरे घर के अंदर अगर आप एक बार कहते हैं निकाल देते हैं तो जितने भी, एक तो वैसे भी कीटाणुओं का खात्मा होता है और दूसरा एक पॉजिटिव वातावरण, एक एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है। तीसरी बात कि पेटे का भोग तो इस दिन, आज के दिन जरूर लगाना चाहिए। सूर्य ग्रह जिनकी कुंडलियों के अंदर कहीं ना कहीं पीड़ित होता है, क्योंकि सूर्य आपका मनोबल है, सूर्य आपका स्टेटस है, सूर्य आपका गवर्नमेंट सेक्टर है, जो गवर्नमेंट सेक्टर से जॉब करते हैं, सूर्य आपकी सर्विस है, सूर्य आपके पिता के कारक है, सूर्य आपका आत्मबल है। तो ये अगर सूर्य कहीं ना कहीं पीड़ित होता है तो ऐसे लोगों को कुष्मांडा की पूजा तो जरूर करनी ही करनी चाहिए। कुंडली का सूर्य भी जो है वो स्ट्रांग होता है। इनफैक्ट आज के दिन अगर हम कहें तो एक तांबे का लोटा अगर आप खरीद सकें तो अपने घरों के अंदर आज के दिन तांबे का लोटा जरूर लाना चाहिए और उसमें कुछ अक्षत डाल करके ही, यानी कुछ चावल के दाने डाल करके ही उसे घर के अंदर लाना चाहिए। तो आपके घर की एनर्जी बहुत पॉजिटिव होती है और बहुत हर एक व्यक्ति के अंदर एक मनोबल जो है वो स्ट्रांग होता है। घर के मुख्य दरवाजे पे किसी भी तरीके का आज के दिन क्लटर नहीं रखना चाहिए। वैसे तो 9 देवियों के जब दिन होते हैं तो किसी भी दिन आपके घर के दरवाजों के आसपास क्लटर नहीं होना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए। लेकिन आज खास करके आपको एक फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल जो है अपने मुख्य दरवाजे के ऊपर जरूर करना चाहिए। वहां से धन का आगमन भी होता है, शक्तियों का आगमन भी होता है और बहुत सारे आशीर्वाद और पॉजिटिविटी आपके घर के अंदर आती है। जी बिल्कुल। और आचार्य राकेश जी, अगर हम माँ के स्वरूप की बात करते हैं तो ऐसे में माँ का स्वरूप आज के दिन कैसा होता है? माँ कुष्मांडा के अगर स्वरूप की हम बात करें तो किस तरह से भक्तों को वरदान देती हुई दिखाई देती हैं? देखिए, माँ कुष्मांडा के लिए कहा गया है कि यहीं से वह पूर्ण स्वरूप में, माँ दुर्गा की पूर्ण स्वरूप यानी अष्टभुजी माँ के रूप में 8 भुजाओं के साथ विराजमान है, जिनमें कि विशेष रूप से अभय मुद्रा, आशीर्वाद मुद्रा, साथ ही साथ माँ जो है वह विशेष रूप से शस्त्र से सुसज्जित और शास्त्र से सुसज्जित यानी वेदों से सुसज्जित हैं। देखिए, माँ को कहा जाता है माँ का ही एक रूप आता है और वह सिद्धदात्री का स्वरूप बनता है। तो ऐसे में हर रूप जो है यह बना। देखिए, माँ भगवती के लिए कहा गया है विशेष रूप से माँ कुष्मांडा के लिए, दुर्गति नाशिनी त्वाहिम दारिद्र्य विनाशिनी जयदाम धनदा कुष्मांडे प्रणाम्याम। कि मतलब हे मां भगवती, आप किसी भी प्रकार की दुर्गति या दुर्जयों का, दुर्व्यवहार का नाश करने वाली है और आप ही हमारे जीवन में जय विजय और यश के लिए कारक हैं। तो आपके लिए, अब जैसे कि आदरणीय आचार्य जीतू जी ने कहा कि सूर्य का प्रभाव, देखिए मां भगवती कुष्मांडा को कहा गया है कि जो सौर मंडल में आभा ऊर्जा है वह मां कुष्मांडा के रूप में है। और एक चीज यहां पर और पुष्टि मिलती है जीतू जी, कि मां भगवती को जो लोग जानते हैं वह जानते हैं कि शक्ति और शिव मिलकर सृष्टि की संरचना करते हैं। इष्ट और मंत्र प्रदायिनी है, इष्ट और मंत्र प्रदायिनी कहा गया है मां दुर्गा को, यानी कि इष्ट का मंत्र जो आप लेते हैं, जो गुरु मंत्र लेते हैं, गुरु दीक्षित होते हैं, उसकी भी पूर्णता का कारक है। क्योंकि मंत्र और माला
तो मिलकर सृष्टि और जो शक्ति है वह मिल करके, प्रकृति और शक्ति मिल करके इस संसार का पूर्ण सृजन करती है। ऐसे में बिना शिव उपासना के, बिना नारायण उपासना के, बिना नर उपासना के विशेष रूप से शक्ति उपासना भी अधूरी होगी। तो सबसे सर्वोत्तम तरीका है मां भगवती की उपासना करने का। बीज मंत्र मत करिए, गलतियां हो सकती हैं, त्रुटियां हो सकती हैं। सबसे सर्वोत्तम है कुछ विशेष रूप से उनके लिए दिए गए श्लोक मंत्र, जैसे कि एक सामान्य जीवन में मंत्र है, हम सभी जब करते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। कि यहाँ पर शिव की, आराध्य शिव की अर्धांगिनी उनके साथ शक्ति का भी है, और यहाँ नारायण की अर्धांगिनी यानी नारायणी का भी आवाहन किया जा रहा है। तो नर और नारायण दोनों साक्षात इसमें वंदनीय किए जा रहे हैं। तो मां भगवती प्रसन्न होती है और आपको मनवांछित शुभाशीर्वाद देती है। मां कुष्मांडा हो या चंद्रघंटा, यहाँ पर एक विशेष चीज जान लीजिए कि मां चंद्रघंटा के लिए कहा गया है कि यही वह स्वरूप है जो विशेष रूप से हमारे ब्रह्मांड में जो ध्वनि की नकारात्मक ऊर्जा है, जिसको आप कहते हैं कि हमारे लिए एक गलत सोच रखने वाला जो रहता है, जैसे उनके मन की ध्वनि जो निकल रही है उसकी नकारात्मकता हमें जो हिट करती है, जिसमें इसी का एक अंग है नजर दोष, उस सभी प्रकार के तंत्र का दमन करने वाली है मां चंद्रघंटा। और चंद्रघंटा के लिए एक विशेष बात कही जाती है, क्योंकि आज विशेष रूप से हम लोग उनके स्वरूप की वंदना कर दें, और क्योंकि 6 है तृतीया का, लेकिन लोग तृतीय दिवस के रूप में याद जाने, तो मां चंद्रघंटा के स्वरूप का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि करोड़ों घंटों के समान जो मंदिरों में घंटे लगे रहते हैं, सोचिए कि जब हम एक बार हाथ स्पर्श करते हैं और उस घंटे की आवाज आती है तो मन को शांति आ जाती है। कहते हैं ब्रह्मांड में हजारों घंटों की, करोड़ों घंटों की ध्वनि के साथ मां चंद्रघंटा चलती है, और देव दानव सभी असुरीय शक्तियां करके स्वतः ही पीछे हट जाती हैं। और एक विशेष ध्यान आप सभी लोग रखिएगा, मां जो स्वरूप है, मां कुष्मांडा हो, मां चंद्रघंटा हो, मां काली हो, यह वही शक्ति है जो शिव के साथ अर्धांगिनी रूप में जो है, नर नारी रूप में, नर नारायण रूप में विशेष रूप से विराजमान है हमारे ब्रह्मांड में। और यही जो है 64 योगिनियों का नेतृत्व करने वाली है। जब हम 16 योगिनी पूजन करते हैं, जब कोई भी कर्मकांड पूजन कराते हैं, तो उसमें 64 योगिनियों का जिक्र आता है। 16 योगिनियां वह योगिनी शक्ति है जो मां दुर्गा के अधीन रह करके और हमारे संसार के क्षेत्र की रक्षा करती है। इसीलिए क्षेत्र की देवी जो है, इष्ट देवी, विभाजित हो जाती है, अलग हो जाती है। और एक विशेष ध्यान इस नवरात्रों में आपको रखना है, किसी के लिए गलत भावना ना आए, किसी के लिए द्वेष ना आए, किसी के लिए ईर्ष्या भावना ना आए। कहीं मत जाइए, मंदिर मत जाइए, कोई बहुत ज्यादा आपको आडंबर करने की जरूरत नहीं है। मां भगवती को मातृत्व भाव से स्मरण करिए। जिस भी स्थान पर आप बैठे हुए हैं, आपका स्वतः ही उस शक्ति से मिलन हो जाएगा, उस शक्ति का आशीर्वाद आपके सर पर आ जाएगा। जी आचार्य जीतू जी, और जिस तरह से आचार्य राकेश जी बता रहे हैं, 64 योगिनियों की भी अपनी महत्ता है और ये माता के साथ रहती हैं, माता के आदेश पर काम करती हैं, तो उन्हें भी क्या प्रसन्न किया जाना चाहिए? जी देखिए, ऐसा है, ये नवरात्रि का जो पर्व होता है, अगर आप माँ दुर्गा की आराधना करते हैं तो उसमें 64 योगिनीय शक्तियां भी जो है वो प्रसन्न होती है। बहुत उत्तम तरीके से राकेश जी ने बताया है कि जो अलग अलग स्टेट्स में जो उनका विभाजन हो जाता है कुल देवी के रूप में, तो यहाँ पे अगर नवरात्रि की बात करते हैं तो यहाँ एक सम अप, जिसको हम कहते हैं कि सारी शक्तियों का इकट्ठा एक विधि विधान से सारी शक्तियों को प्रसन्न कर देना। तो माँ दुर्गा के ये जो पावन नवरात्रि होते हैं, इसमें आपकी कुल देवी भी प्रसन्न होती है, इसमें आपकी इष्ट देवी भी प्रसन्न होती हैं, देवी देवता सारे प्रसन्न होते हैं, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां प्रसन्न होती हैं, वन्य जीवन के सारे जीव जंतु प्रसन्न होते हैं। यानी पूरा भक्तिमय माहौल ही होता है। कण कण में भगवान की शक्तियां हैं, कण कण में माता रानी की शक्तियां होती हैं। तो हर शक्ति इस समय प्रसन्न होती है सिर्फ और सिर्फ माँ दुर्गा की आराधना करने से। अब देखिए, अगर हम सिर्फ कुष्मांडा की ही बात कर लेते हैं तो माँ कुष्मांडा को अष्टभुजाकारी कहा जाता है, लेकिन उसमें देखिए क्या क्या चीजों को खास करके ध्यान, हमें हर एक जेस्चर, पोस्चर जो होता है या फिर हर एक संकेत जो होता है हमारे लिए एक संदेश की तरह होता है। अस्त्र शस्त्र
अस्त्र भी है, शस्त्र भी है। यानी यहाँ पे अगर हम अपने शास्त्र की भी बात करते हैं, वो भी है, अस्त्र भी है, शस्त्र भी है, अमृत कलश भी है, और जपमाला भी है इनके पास, कमंडल भी है इनके पास। यानी बैलेंस जिसे हम कहते हैं जिंदगी कि कब हमें क्रोध करना चाहिए, कितना करना चाहिए, वो हमें हमारे अंदर एक कंट्रोलिंग होनी चाहिए, कितनी हमें भक्ति करनी चाहिए। जपमाला मतलब उनके हाथ में भक्ति भी कर रही है, लेकिन वो शत्रुओं का नाश भी करती है। अगर वो सूर्य के आभामंडल के नजदीक पार जा रही है तो अमृत कलश उन्हें धैर्य भी बता रहा है। तो यानी ये संकेत है हमारे जीवन के अंदर एडॉप्ट करने वाले ऐसे दिव्य एनर्जीज के संकेत हैं जो हम सिर्फ देखते हैं मात्र 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन जो हम भक्ति करते हैं, क्योंकि इस बार क्षय होने से तो एक नवरात्रि कम हो रहा है, तो हम बस इतने दिन तो बहुत सारी शक्तियां करते हैं, उसके बाद हम शायद इन जितने भी अनुभव होते हैं इस दौरान हम सारे उन्हें भूल जाते हैं। अगर इसे हम अपने जीवन के अंदर डाल दें कि जीवन में संतुलन कितना जरूरी है, तो ये कष्ट ही ना हो हमारे जीवन के अंदर। हम 9 दिन के जो नवरात्रि मना करके अगर के हम इसको साल भर के लिए अपने दिल और दिमाग में अगर इसे बिठा लें, इस पूजा भक्ति के एक ऑरा को हम अपने पास रखें, तो हम साल भर कष्ट में रहेंगे नहीं। तो माता रानी के जो संदेश है वो बहुत क्लियर है। कहीं ना कहीं भक्त जो है भटकाव की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम उनकी पूरी जो देख तो लेते हैं क्या है उनके हाथ में, लेकिन उसको अपने जीवन के अंदर डालने में कहीं ना कहीं कमी कर जाते हैं। ठीक है, तो आचार्य जीतू जी, इस बार जी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने कुलदेवी का भी जिक्र किया है, अगर किसी को कुलदेवी अपनी ज्ञात ना हो, पता ना हो, तो उन्हें क्या करना चाहिए, फिर वो किस तरह से माता की आराधना करे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे अच्छा यही होता है कि बहुत सारे समय यंग जनरेशन स्पेशली अगर हम कहते हैं तो उन्हें मालूम ही नहीं होगा कि कुल देवी देवता है। जितने माता पिता उनको हाथ पकड़ करके चीजें करा देते हैं वो उतना कर लेते हैं, लेकिन अब नवरात्रि तो रखती हैं, बहुत सारी कन्याएं हैं, बच्चे हैं, पूछिए आप कि हमारे व्रत हैं, फास्टिंग है। तो हम ये कहेंगे कि अगर आपको कुल देवी देवता का नहीं मालूम है तो जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि एक लाल रंग के कपड़े में एक सुपारी रखिए, उसमें आप लाल रंग की रोली से सिंदूर से तिलक करिए, अपने कुल देवी देवता का ध्यान करिए कि जो भी कुल देवी देवता है हम अनजान है, हमसे भूल चूक हो गई है, हमें इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन एक अज्ञानी समझ के माँ हमें आशीर्वाद भी दे दीजिए और साथ ही हमारी गलतियों को माफ भी कर दीजिए। तो कुल देवी देवता को एक स्थान को आप अपने घर के अंदर, मंदिर के अंदर उन्हें विराजित करिए और उनको उस रूप में कुल देवी देवता का ध्यान करते हुए उस रूप में उसे आप पूज लीजिए, तो आपका जो दोष होगा वो भी आपका खत्म हो जाएगा, और प्लस आपको एक और बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो इस समय मिलने लग पड़ी। अगर हम श्रद्धा से कहते हैं कि सुमन चढ़ा देते हैं, यानी फूल चढ़ा देते हैं माता रानी को, भगवान को, तो क्या आप अगर एक सुपारी को विराजित करके उनका आह्वान नहीं करते, एक कलश के अंदर हम सारे देवी देवताओं का आह्वान कर लेते हैं जब कलश स्थापित करते हैं, तो क्या सुपारी रख करके श्रद्धा भाव से आप अपने कुल देवी देवता को नहीं मना सकते? मना सकते हैं। भाव होनी चाहिए, आपके अंदर वो शक्ति होनी चाहिए कि हमें करना है, मनाना है और हमें सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद पाना है। जी ठीक है आचार्य राकेश जी, और जिस तरह से आचार्य जीतू जी बता रही हैं कि कुल देवी का आह्वान उस तरह से कीजिए, कितनी पूजा में ये अनिवार्य होता है, और क्या ये वाकई जरूरी है कि सबसे पहले हमें अपनी कुल देवी या देवता की स्थापना करनी होती है किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले, और खासतौर से नवरात्रि में? देखिए, नवरात्रि हो या कोई भी पूजन हो, स्थान देवता, ग्राम देवता, कुल देवी, यह सर्वप्रथम पूजनीय है। तदोपरांत पितृदेवों का पूजन किया। नवरात्रि में भी पितरों का पूजन किया जाता और पितृदेवों को भी प्रणाम करके, 3 कुल के पितरों को प्रणाम करके, पितृ पितामह पर पितामह, इन तीनों को प्रणाम करके आगे बढ़ा जाता है। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा जीतू जी, ये चैनल जो है ये सनातन के सत्यता को दर्शाता है और सत्य को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। एक चीज हमें याद रखना चाहिए, मंच पर खड़े होकर के चिल्लाने से और सिर्फ राम राम कहने से दिखावे के लिए सत्य सनातन नहीं जागृत होगा। आपको क्यों नहीं आप अपने आप को अनुशासन, क्यों नहीं अपने बच्चों को यह रीत सिखाते हैं कि आपके कुल देवी देवता क्या है? अब जैसा कि आदरणीय जीतू जी ने कहा, बिल्कुल उत्तम कहा, मैं उसको आगे भी करना चाहूंगा। कभी भी हम कह देते हैं कि ये चीज नहीं है, इसका हो जाएगा, भगवती है प्रसन्न हो जाएंगी। अरे भाई, भगवती तो आप नहीं देंगे, सुपारी भी नहीं रखेंगे तब भी प्रसन्न हो जाएंगी, समर्पण भाव रखिए। लेकिन क्या आप अपने सत्य सनातन के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाहन कर रहे हैं? क्या आप पता करने का कोशिश नहीं किए? हमेशा आपको अपने कुल देवी देवताओं का पता होना चाहिए। नहीं पता है
तो गोत्र के अनुसार जो देव ऋषि थे उनके अनुसार गोत्र निर्वाहन है सभी लोगों का इस सृष्टि पर जितने भी जीव हैं, और उसके अनुसार खास करके मानव योनि में हम हैं तो विशेष रूप से अपना नाम लीजिए ह्रीं, उसके बाद अपना गोत्र उत्पन्नाहम कुल देव्यै नमः, इस मंत्र से आप वहां पर दीजिए, या सिर्फ अपना गोत्र लेकर के कुल देव्यै नमः, कुल देवता नमः, इस मंत्र से आप वहां पर समर्पण भावना रखिए। और एक चीज आपको अब बता देता हूं, लोग परेशान होते हैं कि कुल देवी, और अनेकों ने कई ज्योतिषियों को तो मैंने देखा है पर्चे पर लिखा हुआ ये आपकी कुल देवी है, जबकि उस स्थान पर उस गोत्र में जन्मे हुए का स्वामित्व ही उस देवी के पास नहीं है। अब इसको क्या कहेंगे? लेकिन अब यहाँ पर एक बात समझना है, माँ भगवती दुर्गा जो है, जिसको हम दुर्गा शक्ति कहते हैं, यानी कि इन्हीं को पराशक्ति कहा जाता है। पराशक्ति मतलब सभी शक्तियों को आभा प्रदान करने वाली। तो जब आप माँ दुर्गा के रूप की आराधना करते हैं, माँ दुर्गा को अपना समर्पण देते हैं, तो अपने आप आपके कुल देवी, आपके कुल देवता जो है वह प्रसन्न होकर के आपको मनवांछित आशीर्वाद देते हैं। माँ शक्ति, माँ दुर्गा वह शक्ति है जो संसार में सभी क्षेत्रीय या मंडलीय शक्तियों को आभा देने वाली है, चाहे वह देव शक्ति हो, चाहे वह असुरीय शक्ति हो। माँ के आशीर्वाद से ही जो भी इस धरा पर है वह विराजमान है। तो ऐसे में 9 दिनों तक एकदम से मन से संदेह निकाल दीजिए, नहीं पता है, समर्पण होकर के हाथ जोड़ करके कि माँ मैं एक जो है अबोध शिशु हुई और मुझे कुछ नहीं पता है, मेरे जीवन में जो भी मेरे इष्ट हो, कहते हैं इष्ट मंत्र प्रदायिनी, माँ इष्ट मंत्र देने वाली है। तो इसका अभिप्राय है आपके कुल गुरु का भी निर्धारण करने वाली है। तो जब आपके कुल गुरु कुल मंत्र का स्वामित्व इन्हीं के पास है, तो जाहिर सी बात है अंततः इसी रूप में सभी कुल देवी कुल देवता समाहित हो जाते हैं और शिव और शक्ति से मिलकर यह संसार बनता है। तो एकदम संदेह मत रखिए। लेकिन हाँ, मेरी एक हमेशा चेतावनी रहेगी, कुछ लोग कहते हैं पुष्प नहीं मिला उसकी जगह अक्षत डाल दीजिए। आप कितना सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ धर्म के नाम पर चिल्लाने से धर्म नहीं शाश्वत होता है, धर्म के लिए समर्पण रखना पड़ता है। और वही समर्पण माँ भगवती नवरात्रि में मांगती है, कहती है कि सिर्फ मेरी पूजा उपासना नहीं चाहिए, नवरात्रि जो है त्याग का है, उपासना के साथ साथ यहाँ समर्पण का है। त्याग के साथ जब समर्पण मिलेगा तो वह नवरात्रि की उपासना की पूर्णता का फलित हो जाएगा। तो त्याग और समर्पण दोनों रखिए, अहम का त्याग करिए, जाके गुरु वृंदों के चरणों में, माता पिता के चरणों में सेवा भाव रखिए। वही इस धरा की प्रथम गुरु हैं और वही आपके सबसे प्रथम पूजनीय देवी हैं। तो आप इस भाव से जब त्याग करेंगे, समर्पण करेंगे, तो मां स्वतः ही प्रसन्न होंगी। और एक विशेष ध्यान देना है, कोशिश करिए माँ के लिए जो भी भोग बनाइए वह अपने हाथ से बनाइए, अपने घर में बनाइए। बाजार की मिठाइयों इत्यादि को ला करके माँ को भोग ना लगाएं। स्वच्छता के साथ दूध से बनी हुई मिठाइयां हों, विशेष रूप से नारियल से बनी हुई बर्फी इत्यादि मिठाइयां हों, या फिर मखाने की खीर इत्यादि हो। खीर का भोग आप माँ भगवती को नित्य लगाइएगा, रोज लगाइएगा। कभी विशेष रूप से उसमें केसर डाल के लगाइए, कभी मखाने की खीर बना के लगाइए, कभी चावल की खीर बना के लगाइए। तो खीर का भोग माँ लक्ष्मी को पूर्णता देता है, अष्टलक्ष्मी को पूर्णता देता है और माँ का ही स्वरूप है। तो आपके जीवन में, गृहस्थ जीवन में चलित लक्ष्मी का भी पूर्णतावास रहेगा। जी आचार्य जीतू जी, और क्योंकि कहा यह भी जाता है कि मंगलवार के दिन माँ की आराधना ज्यादा होती है, तो ऐसा क्यों होता है? और आज भी मंगलवार है, तो आज ये कितना मायने में खास हो जाता है? देवियों के दिन तो रोज ही है। जहाँ नवरात्रि की बात कर रही है तो वहां प्रथम देवी का जब स्वरूप आया था तो तब तो रविवार था, तो रविवार को तो देखिए इतना ज्यादा अच्छे से मनाया गया था। लेकिन हाँ, मंगलवार को देवी का दिन माना जाता है, बहुत पवित्र दिन माना जाता है, बहुत भक्ति और शक्ति का दिन माना जाता है। लेकिन यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं सिर्फ मंगलवार और शुक्रवार की नहीं है कि माँ लक्ष्मी का दिन हो गया, वैभव लक्ष्मी कर लिया आपने, तो बाकी दिन जो है देवियों के नहीं। तो यहाँ नवरात्रि के दौरान तो हर दिन बहुत ही पावन होता है जी। लेकिन यहाँ पे जो संकेत होते हैं उन संकेत को समझिए कि जैसे कि आचार्य जी ने कहा कि गृहस्थ जीवन के लिए नवरात्रि बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन गृहस्थ जीवन में क्या चीज हम गलत कर रहे हैं?
हम अपनी देवी को मनाने के लिए मंदिरों की घंटियां बजा रहे हैं जाकर के। अब घर में बैठ करके पूजा कर लिए, माता का तो सम्मान करिए, सासू माँ का तो सम्मान करिए। सासू माँ को कहते हैं आप बाहर मत आइए, हम अंदर, आप अंदर बैठिए, हम बाहर बैठ के पूजा कर लेंगे। तो माँ कहाँ प्रसन्न होंगी? हर एक पहलू, हर एक कण, हर एक समय का एक एक सेकंड जो यहाँ पे सिर्फ भक्ति को ही समर्पित होना चाहिए। समर्पण नहीं है तो आपकी भक्ति नहीं है, ये मान के चलिएगा। समर्पण है तो आपके पास भक्ति भी है और फिर शक्ति भी है। तो यहाँ हर चीज, हर दिन को भी बहुत अच्छे से मनाइए। और 9 दिनों और 9 रातों की जब बात आती है तो वहाँ हर दिन एक विशेष हो जाता है। हर एक स्वरूप की पूजा तो की जाती है, लेकिन जब हम भोग की, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि हम घर में ना बना करके हम मार्केट से ला करके कि हमने माँ को प्रसन्न कर लिया, कौन सी माता रानी देख रही है हमें। जब देख नहीं रही है तो फिर डरने की इतनी क्या जरूरत है? तो इसका मतलब देख रही है कहीं, जो अगर आपको डर सता रहा है तो देख रही है ना। तो आप बाजार से ला करके फॉर्मेलिटी नहीं करिएगा, घर में बनाइए। आप फलाहार कर लीजिए ना। फल तो आप डेली चढ़ा सकते हैं माता रानी को, कोई ऐसा तो है नहीं कि आप ये फल एक दिन चढ़ाएंगे दूसरे दिन वो नहीं चढ़ाएंगे। तो आप चढ़ा सकते हैं, फल है, पंचमेवा है, आप फूल इन्हें अर्पित करिए। अगर फूल नहीं मिल पा रहे हैं तो श्रद्धा से अर्पित करिए, अगर मिल पा रही है तो जरूर करिए आप। हम यहाँ पे अपनी सहूलियत के हिसाब से पूजाएं करते हैं, दिन को भी हम चूज कर देते हैं। हर दिन कहो तो आप शक्तिशाली बना सकते हैं। अगर आपके मन के अंदर भाव नहीं है तो सिर्फ मंगलवार पर आप सीमित हो सकते हैं। रोज आप देवी की आराधना करिए, आप देखिए रोज आपको एक बहुत ही शक्ति मिलेगी। हर दिन आप दुर्गा सप्तशती पढ़िए, हर दिन आप दुर्गा चालीसा पढ़िए, हर दिन आप दुर्गा के 32 मंत्रों का जाप करिए, हर दिन आप दुर्गा के 108 मंत्रों का जाप करिए आप जाप। देखिए तो आपको कितना फायदा मिलता है, कितना लाभ मिलता है। हम लोग कहीं ना कहीं गुमराह हैं। बिल्कुल ठीक है कि सनातन 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 हम कहते हैं, लेकिन हम चल कितना रहे हैं? बच्चों को हमने तिलक लगाना नहीं सिखाया, बच्चों को हमने कुल देवी देवता नहीं बताए, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम पूरे वर्ल्ड वाइड जो है सनातन का झंडा फैला दे। घर से ही शुरुआत करें, नहीं पड़ेगी ना, कहीं तो हमें थोड़ा सा बैलेंस होना पड़ेगा। तो यह कहने का मतलब है कि हर दिन भक्ति का है, हर दिन शक्ति का है। बस माँ को मना लीजिए। ये 9 दिन कुछ खास विशेष होते हैं, इसीलिए आप इस समय ज्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान ये कहता है कि आप ज्यादा दिन नहीं कर पा रहे तो 9 दिन तो एटलीस्ट समर्पित हो। लेकिन यहाँ समर्पित हो जाइए, यहाँ भी दिखावा मत करिए कि फल नहीं है तो फूल चढ़ा देंगे, फूल नहीं है तो चलो बाहर से प्रसाद ले आएंगे, बाहर का नहीं है तो चलो मिठाई बनी बनाई ले आएंगे। तो यहाँ पे आपको समर्पण होना है, बड़े अच्छे भाव से आपने पूजा भक्ति करनी है। लेकिन एक प्रण जरूर लीजिएगा, कन्याएं हैं, छोटी छोटी कन्याओं को आपने ध्यान रखना है। कन्याओं को आपने आदर सहित तो आपने जो करना है, लेकिन एक प्रण लेना है कि किसी भी कन्या के साथ अगर किसी भी तरीके का कोई भी दुर्व्यवहार हो रहा है तो आपने स्टेप लेना है, आपने उसे सुरक्षित करने का। क्योंकि माँ का वो स्वरूप है जिसे आप पूजे जा रहे हैं, पूज रहे हैं, लेकिन वहीं से आप हम कन्नी काट करके निकल जाते हैं। ठीक है, हमारे कौन से घर की कन्या है, ये भाव अगर आपके अंदर रहेगा तो फिर आप पीड़ित रहेंगे। अगर आप ये भाव छोड़ देंगे, दूसरा भाव रहेंगे कि वो देवी का स्वरूप है, हमारी सुरक्षा करना, रक्षा। माँ वैसे सबकी रक्षा कर लेती है, लेकिन कहते हैं देश काल पात्र के साथ चीजें बदल रही हैं, तो यहाँ हमें एक सुरक्षा का वचन भी देना है। जी बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी भी है कि आप देवी की आराधना तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो आपके घर में बेटियां हैं और माता हैं उनका भी आप सम्मान करें, उनकी इज्जत करें, और तब सही मायनों में माँ की आराधना पूर्ण होती है। धन्यवाद करना चाहेंगे आप दोनों का, आप आए और इतनी बेहतरीन जानकारी हमारे दर्शकों को दी। और इसी के साथ इस खास